नमस्कार साथियों, मैं हूं जर्नलिस्ट अमित और आपको लोकसभा चुनाव के एक नए मुद्दे के साथ लेकर के आया हूं। लोकसभा चुनाव 2024 की समाप्ति हो चुकी है। वैसे में एनडीए जो है सरकार बनाने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 की सरकार को लेकर के जो है प्लानिंग कर रहे हैं अपनी। ऐसे में नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन सोशल मीडिया भारत के अंदर और भारत के बाहर एक मुद्दा इस समय छाया हुआ है कि अयोध्या की सीट आखिर बीजेपी कैसे हार गई और वाराणसी में जो वोटिंग परसेंटेज का जो मार्जिन रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछली बार से भी कैसे कम हो गया। इन्हीं वजहों के साथ हम आज आए हुए हैं। दो चार पांच मुख्य वजह हैं जिस पे हम लोग आज बातचीत करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, चाहे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजहें रहीं जिसके वजह से जो है बीजेपी या एनडीए गठबंधन जो है अयोध्या की सीट को हार गई और वाराणसी में जो है वोटिंग परसेंटेज जो रहा प्रधानमंत्री का सपना था, या कहिए कि बीजेपी का एक सपना था कि एक लंबे मार्जिन से प्रधानमंत्री काशी के अंदर जीतेंगे और एक रिकॉर्ड जो है पूरे देश के अंदर बनाएंगे। तो पहली बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या एक्चुअली क्या था कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के 90 के दशक से जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उसी समय से जो है राम मंदिर को लेकर के कवायद शुरू हो चुकी थी। ऐसे में जब बीजेपी की सरकार बनी और प्रदेश में भी जब भाजपा की सरकार बनी तो सबसे पहले जो है राम मंदिर को लेकर के जो है तमाम तरीके के जो है प्रयास जो है सरकार के द्वारा शुरू हो चुके थे। ऐसे में भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है अयोध्या के अंदर किया गया। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात है कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो एक वीवीआईपी कल्चर जो है अयोध्या के अंदर धीरे-धीरे डेवलप हो रहा था। जब वहाँ ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया, जो स्थानीय लोग थे, शायद उनको मुआवजे कम दिए गए या मुआवज़ों का जो बँटवारा हुआ वो भी ठीक से शायद नहीं हो पाया। और कयास ये लगाया जा रहा था कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो आस्था के साथ जो है लोग टूरिज़्म के माध्यम से भी वहाँ से जुड़ेंगे। लेकिन कितने प्रतिशत लोग जो है इसमें रोज़गार के लिए वहाँ से जुड़े, कनेक्ट हुए? जिस टूरिज़्म की बात की जा रही थी तो कितने लोगों ने, स्थानीय लोगों ने वहाँ पे अपना होटल डेवलप किया या रेस्टोरेंट डेवलप किया या ट्रैवल के धंधे में आए? तो ऐसा नहीं रहा। जो स्थानीय लोगों के जो मकान जो तोड़े गए, जो उनकी ज़मीनें एक्वायर की गईं, उसमें हज़ारों लोगों की संख्या थी। शायद उन हज़ारों लोगों की संख्या थी जो रोज़ खाने कमाने वाले थे। और वीवीआईपी कल्चर डेवलप होने के बाद अयोध्या में जो है तमाम ऐसे शख्सियतें वहाँ पे जाती रहीं जिनसे उनकी रोज़मर्रा की दिनचर्या जो है डिस्टर्ब होने लगी। जो रेहड़ी पटरी वाले थे, जो रोज़ कुआँ खोद के पानी पीने वाले थे लोग, उनको जो है इस वीवीआईपी कल्चर से काफ़ी डिस्टर्बेंस महसूस होने लगा। प्लस जिनका जो है ज़मीन एक्वायर किया गया, मकान एक्वायर किया सरकार के द्वारा, वो लोग जो दूसरी जगह जाकर के जब विस्थापित हुए तो उनके मन में कहीं न कहीं अंदर से एक रोष था कि सरकार तो आई, अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया, लेकिन उनके भविष्य को लेकर के शायद उस तरीके से सरकार ने कुछ सोचा नहीं। केवल होटल इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री या कहिए रेस्टोरेंट को बढ़ावा देने से जो है आप ये नहीं कह सकते कि हमने सभी को रोज़गार दे दिया या अयोध्या खुशहाल हो गया। कमोबेश वैसी ही स्थिति वाराणसी की भी रही। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यहाँ पे बन गया। कॉरिडोर बनने के बाद विशालाक्षी कॉरिडोर बन रहा है। दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट का जीर्णोद्धार हो रहा है। और एक नया मुद्दा काशी के अंदर आया, जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर को लेकर के। जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर को लेकर के करीब 300 परिवारों को नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि जो सराउंडिंग जगन्नाथ मंदिर के आसपास जो है एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये 300 परिवार हो या 250 परिवार हो, आप ये समझिए कि हज़ारों वोटर जो है इससे प्रभावित हो रहे थे। तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा जो है सरकार को जो है, प्रधानमंत्री मोदी को जो है वाराणसी के अंदर देखने को मिला। और अयोध्या में भी ठीक इसी तरीके का रिज़ल्ट जो देखने को मिला, वहाँ पे तो बीजेपी हार ही गई। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको जो है सरकार ने शायद गंभीरता से लिया नहीं या इसके ऊपर ग्रासरूट लेवल पे काम नहीं किया। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है वाराणसी के अंदर का कि वाराणसी में जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे 8 विधायक हैं, 3 मंत्री हैं, एमएलसी हैं और यहीं के मेयर भी हैं, बीजेपी के ही मेयर भी हैं। तो क्या वो पब्लिक से कनेक्ट हो पाएँ, ये सारे लोग, ये जो जनप्रतिनिधि हैं, ये ग्राउंड लेवल पे जा कर के क्या पब्लिक से कनेक्ट हो पाए थे? शायद ऐसा हुआ नहीं। जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उसी समय ये बातें निकल कर के आ रही थी कि ये जो आठों विधायक हैं,
तीनों मंत्री हैं, एमएलसी हैं, मेयर हैं, इनकी कनेक्टिविटी पब्लिक में उस तरीके से नहीं है। ये भले ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ पोस्टर, बैनर लेकर के मोदी सरकार और योगी सरकार के कामों को गिनाने के लिए सुबह और शाम को निकल जाया करते थे, लेकिन जनता इनसे खुश नहीं थी, क्योंकि जो एक लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का रहा है यहाँ पे, वो लगातार यहाँ पे कार्य करते रहें, विकास के कार्य को करते रहें, तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दायित्व तो बनता है कि वो कंटिन्यूटी में उसको जनता से कनेक्ट होते रहें और वो प्रधानमंत्री जी के कार्यों को बताते रहें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बनारस का सीट जो है सबसे हॉट सीट है, और यहाँ पे जो है साल में मुझे लगता है कि आए दिन कोई ऐसा दिन बचता नहीं होगा जब कोई वीवीआईपी शहर के अंदर रहता नहीं होगा। जब भी वीवीआईपी शहर के अंदर आते हैं तो वो काशी विश्वनाथ मंदिर का इलाका हो, गदौलिया का इलाका हो, डीएलडब्ल्यू का इलाका हो, सुंदरपुर का इलाका हो, मड़ुआडीह का इलाका हो, यहाँ पे हज़ारों वोटर हैं। जब कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो यहाँ से सारे रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया जाता है, बाँस बल्ली लग जाता है। मुख्यमंत्री का भी दौरा लगभग हर महीने 2 महीने पे यहाँ पे होते रहता है, डिप्टी सीएम का दौरा यहाँ पे होते रहता है। तो ये एक जनजीवन जो है ये वीवीआईपी कल्चर की वजह से काफ़ी अस्त-व्यस्त हो चुका था। हम लोग जब ग्राउंड में जाकर के लोगों से बातचीत किया करते थे तो उनका ये कहना था कि भाई हम रोज़ खाने कमाने वाले हैं और ऐसे में डेली वीवीआईपी मूवमेंट होता है, हमारे ठेले खोमचे लगे रहते हैं, उसको हटा दिया जाता है, पुलिस आती है उसको कहती है कि आज पूरे दिन भर के लिए आपको बंद कर देना है। तो अगर महीने में अगर 4 बार किसी का विज़िट होता है और 1 दिन पहले से अगर मूवमेंट को लेकर के जो है रूट डाइवर्जन कर दिया जाए या तमाम जो है चीज़ों को किया जाए, तो ऐसे में आम जनमानस कहाँ जाएगा? वो कहाँ से रोज़ कमाएगा, कहाँ से रोज़ खाएगा? तो शायद इन चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है इस बार के इलेक्शन में देखने को मिला, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के जीत का जो रेशियो था वो काफ़ी कम हो गया। अजय राय ने अपने वोटों में बढ़ोतरी कर दी और ये कहा जा सकता है कि अंदरूनी तौर पे अजय राय ने काफ़ी कड़ी टक्कर भी दी, क्योंकि तीसरे-चौथे राउंड तक अजय राय आगे चल रहे थे। ये तो प्रधानमंत्री का अपना खुद का जो है बनाया हुआ इमेज है कि काशी की जनता उनको चाहती है, उनको उनको प्यार करती है, कि वो चाहती थी कि प्रधानमंत्री जी जो है काशी से कभी हारे ना। लेकिन इस पे मंथन ज़रूर जो है सरकार को करना चाहिए, चाहे वो नई सरकार अभी एनडीए की बनती है या उत्तर प्रदेश की सरकार है, इस पे मंथन करना चाहिए कि कहाँ आखिर अयोध्या और काशी में ये चूक हो रही है। कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको लगा कि हम लोग रिपोर्टिंग के दौरान जब देख रहे थे तो इसको आपसे शेयर करना चाहिए, और शायद इसी का परिणाम अयोध्या और काशी में जो है देखने को मिला है। नमस्कार।